यार बहुत बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया दिग्गज एक्टर्स हैं शो में, जैसे हमारी निमृत यहाँ पर बैठी हैं, जी हैं, राहुल देव हैं, अतुल कुलकर्णी हैं। वी हैव रियली गुड एक्टर्स। और मुझे लगता है कि जब बेहतर एक्टर्स होते हैं तो सब बेहतर परफॉर्म करने लगते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। और एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं विनय वाइकुल, हु आई थिंक इज मेड अ वेरी स्मैशिंग शो एंड आई होप इट वर्क्स। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मतलब मैं और आपको पूछते हैं अबाउट दिस कि आपने क्यों चुना, क्यों चुनी ये कहानी, ये वेब सीरीज, ऐसा क्या आपको स्पेशल लगा जो आपने आप इसके जी। एक्चुअली जब समर खान ये कॉन्सेप्ट लेके मेरे पास आए थे तो मैंने इतना ही कहा था कि आप आर्मी ऑफिसर ले, यहाँ तक उन्होंने बात बोली थी, मैंने आगे इट वाज अ नो ब्रेनर। आई डिडंट हैव टू बी कन्विंस्ड एट ऑल। आई सेड आप बताइए शुरू कब करना है। सो इट वाज literally love at the first sound of being able to play an army officer, because I come from an army background, so it's a very familiar habitat for me. It's a natural habitat. मुझे बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगा to want to play this, and I think that this has been the biggest gift to me as an actor that has come my way. क्योंकि एक चाइल्डहुड ड्रीम था, हर एक का अपना एक किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है। मेरा ड्रीम था कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। एंड जब मुझे समझ में आया कि कितना मुश्किल होता है एक्चुअली, मैंने बहुत जल्दी यू टर्न ले लिया और फिर कभी मुड़ के तो अब एज एन एक्टर दिस इज द क्लोजेस्ट आई कुड कम टू बीइंग एन आर्मी ऑफिसर एंड लिविंग दैट वर्ल्ड एंड टेस्ट दैट वर्ल्ड अ लिटिल बिट, and to be able to play the first girl commando in the special forces वो तो और ही I just had to prepare myself to be in that world. यार सर आपका क्या है? जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चेंज था, बिकॉज आई बीन लाइक टॉकिंग टू द कैमरा, लुकिंग इनटू द कैमरा फॉर ऑलमोस्ट 6 years नाउ। और ऐसा नहीं था कि मैं काम करना नहीं चाहता था, बट कुछ माई टाइमिंग वॉज दैट सच कि इनिशियली जब मुझे कोई काम अच्छा ऑफर हो रहा था, आई वॉज कमिटेड टू माई शो विच आई वॉज होस्टिंग। तो 3-4 साल उसी में निकल गए और उस कमिटमेंट में। तो जब जैसा निमृत ने कहा कि उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि ये आर्मी ऑफिसर प्ले करना है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि आपको इसमें एंकरिंग नहीं करनी है, एक्टिंग करनी है। तो आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर मी टू से यस। बट जोक्स अपार्ट, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। आई थिंक जो सब्जेक्ट है बहुत रेलिवेंट सब्जेक्ट है और बहुत बहुत मज़ा आया काम करके। सर ऑलरेडी जब आपके पास बहुत अच्छी महिला कलाकार हो, अक्षय सर कितना आसान हो जाता है काम करवाना या काम करना? काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही मुश्किल है। आसान इसके लिए कि एक्टर्स तो अपना काम अच्छा करने ही वाले हैं, क्योंकि अभी तो मैं बाहर जाके ये नहीं बोल सकता यार एक्टर्स ने अच्छा नहीं किया, इसके लिए मैं नहीं। अभी तो ये है बेसिकली कि एक्टर्स ने अच्छा किया, ऐसा होता है कि एक्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो स्क्रिप्ट से बाहर निकल के खेलना चाहता है, तो आप कितना अलाउ करते हैं लोगों को कि यार यही करना? नहीं, दिल में आता है वो करो, इतना तो नहीं बोला मैंने। बिल्कुल नहीं बोला बट ऑब्वियसली वी आर रियली ओपन टू इम्प्रोवाइजेशंस, और बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। निमृत ने काफ़ी सारा किया है, अनूप सर ने भी, अक्षय ने भी, और बाकी जो यहाँ पर नहीं है, अतुल सर, राहुल सर, सारे लोगों ने इम्प्रोवाइजेशंस तो बहुत सारी हुई और उससे काफ़ी फ़ायदा भी है। ओवरऑल सीरीज़ को मुझे भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ, तो इम्प्रोवाइजेशंस बहुत हुई, लेकिन ये नहीं बोल पाया कि दिल में है वो कर लो। ये चीज़ आई नहीं और अक्षय सर कई बार ऐसा होता है कि एक्टर किसी सीन से कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो आप उन हालातों में किस तरीके से आप चीज़ों को बना पाते थे, क्या एक माइंड सेटअप करते थे, स्विच ऑन करते थे, या फिर आप एक पर्टिकुलर मूड में रहते थे? मुझे लगता है कि एक्टिंग का काम अडेप्टिंग है। यू हैव टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। और तो ऐसे ये चीज़ मेरे दिमाग में नामुमकिन है कि मैं कोई सीन में नहीं कर पाऊँ। आई डोंट एवर अप्रोच अ सीन विद दिस कि यार मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हमेशा मैं थोड़ा सा एरोगेंट हूँ इस मामले में, कहता हूँ मैं खुद करके दिखाऊंगा ये। सो आई नेवर हैव दैट इशू। तो मैं एंड व्हेन यू हैव गुड एक्टर्स यार आपका काम आसान हो जाता है। मेरे सामने निमृत थी या भुवन या दूसरे एक्टर्स हमारे जो शो पे काम किया है, एक अच्छा डायरेक्टर देख रहा है पीछे, तो आप ट्रस्ट भी कर सकते हो कि यार मैं निकल जाऊँगा कैसे भी करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैविंग अ गुड एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू हैव गुड एंड दिस शोज बीन कास्ट सो वेल ना, कितने अच्छे एक्टर हैं इसमें। आई थिंक तभी जब आप शो देखोगे आपको तभी पता चलेगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यू कैन रियली प्ले व्हेन यू हैव अ फ्री एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू। तो मुझे आपके लिए सवाल है कि जब हम ट्रेलर देखते हैं तो उसमें दिखाए लिटरली एक फीलिंग आती है कि वन वुमेन एंड ऑल मैन अराउंड, तो ये जो एक बहुत टफ कैरेक्टर है आपका, ऐसा कभी आपने रियल लाइफ में भी आपको प्रूव करना पड़ा है जहाँ पे
कई टाइम मर्द को ऐसा लगता है कि अरे औरत क्या कर लेगी वैसा कोई रिलेटेबल आपका कुछ? No, actually, on the contrary, I have been very blessed to be surrounded by only the most encouraging and loving men in different roles in my life. Whether it's family or friends, loved ones. I think I have been personally very blessed because I've always been encouraged to do everything to the best of my ability. And I've never been criticized for doing something because I'm a girl or over-appreciated because I'm a girl. I have only been credited or criticized because I have done the job well or not. So I think that is something that we also need to understand as girls. That yes, we live in a testosterone-driven world. We live in a society on a world level where men are more in number. And women are expected to do more because, well, guess what? We are the only ones to take a family forward. Men can't bear children. We are the people, in a society who will bear children as well as work hard to make a living, given the choice and given the opportunity, and if we want to do so. So when you can multitask in life, you will have a bigger responsibility and you will have a bigger challenge to live up. So I think as girls, we need to also understand that somewhere a little bit, and not just make it about a male-driven society being hostile or or being discouraging because it's a male-dominated world. You have also done a series in Hollywood. तो वो एक्सपीरियंस और यहाँ पे अब एक वेब सीरीज करने का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ पे चाय नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मसाला चाय नहीं मिलती। कोई भी चाय नहीं मिलती। मसाला तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, कल्चरली बहुत अलग है। वेस्ट से हम अलग हैं, कल्चरली डिफरेंस कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वर्क एनवायरनमेंट में भी फ़र्क तो पड़ेगा ही। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि एक dignity of labor है in the West, which we can definitely learn from. Everybody is treated equally on a set. हर कोई वही खाना खाएगा. Just because you're working as a night boy or a spot boy doesn't mean that you're given different treatment or different food. I think that is something that I really took away as something that I would love to see here in our work environment. And also the kind of hours that are put in. As actors, I feel like we are a very privileged lot. हमें सबसे ज़्यादा सहूलियत और हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि इनको कुछ ना हो जाए, आप रेस्ट लीजिए या ये सब। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हुए लोग इतनी people work hours on end, and it really breaks my heart to see that the kind of conditions people work under. People who you will never see on camera, who you will never even hear the names of. हमें भी नहीं नाम पता होता। I think that is something that we can really learn. Imran, what is the first reaction the moment the maker of this series approached you? What is the first reaction? You have already done lunch box, then I live. This is something absolutely different. Yes. What was your first reaction? How do you react to this? They want to play the lead, the main character in the series. What was your reaction? I really leapt at it actually, because I feel like as a girl, as a female actor, to be able to do so much work at this stage in my career is something that I did not think will come my way. Because let's be honest, like that. Physically, I had to really work very hard on myself. I had to at least be in a place where I can do justice to what this girl might have to attempt to want to be a special forces commando. I'm not saying that as an actor I had to do the kind of things that a commando has to do. I had to attempt a lot of things, yes. But to be able to be truthful about that, I had to at least be physically as close to it as possible. Okay, आप जैसे आपने कहा you are lucky, you find yourself lucky कि इस तरह इतना ज़्यादा काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, तो आप चाहती हैं वैसा काम मिल रहा है। कहीं कोशिश भी है जो पिछला काम किया उस इमेज को तोड़ने की? ये वो तो कोशिश हमेशा जारी रहेगी, वो कोशिश इसके बाद भी रहेगी कि कभी भी अपने आप को रिपीट ना करा जाए, क्योंकि उसमें तो कोई मज़ा ही नहीं है। मैं खुद ही क्यों देखूँगी अपने आप को अगर मैंने वही मैं बार बार करती हूँ चीज़ें। तो I think that's the fun of being an actor, that you get to play different people, you get to live different worlds, and it's the one pleasure that I derive out of my profession, and that is the one thing that I live for as an actor, कि मैं अलग-अलग तरीके की ज़िंदगियाँ जी सकूँ और अलग-अलग तरीके के लोगों के experiences
मैं खुद को देख सकूँ. So I think that is an experience, that is an ongoing process. So आप तीनों का bond with the director, how was it? Like how was the bond on set while you were working with him? That you have to ask the director how was his. See, they're convenient No, enough. both ways. I actually, no, Like the I think the biggest benefit of this show is कि the actors. I mean the way we got along. There's a lot of actors in the show. Yeah. और अगर मैं मजाक कर रहा था एक दिन विनय के साथ कि अगर कोई अनबन, he said, you know, he's very serious on set. So he said तुम मजाक करते रहते हो, तुम क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा यार अगर अनबन होती ना कास्ट में तो और मुश्किल हो जाता काम actually. And I think that is something that was really nice, right? Yeah. Like there's so many actors and everyone got along. We're still all in touch. We still, you know, wish each other and बहुत मुश्किल से ऐसे एक ग्रुप बनता है फैमिली जैसे. And I really enjoyed that. No, I think इसमें डेफिनेटली विनय का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि विनय जिस तरह के डायरेक्टर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा निमृत ने कहा ना कि एक्टर्स को यहाँ बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि भाई इन्हें, उसी तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत सीनियर डायरेक्टर है रमेश सिप्पी साहब, उन्होंने ऐसी मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने एक्टर्स को फूलों की तरह ट्रीट करता हूँ, बिकॉज दे आर माई इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज उनके थ्रू ही मैं अपने जो मैं बात कहना चाहता हूँ या जो भी मैं सीन में कहना चाहता हूँ, बिकॉज इफ़ आई डिस्टर्ब देम, इफ़ आई हर्ट देम, देन दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. सो मुझे लगता है कि वो विनय जो है उन्होंने अपने एक्टर्स को बहुत फूलों की तरह बड़े प्यार से काम कराया उनसे, और बहुत प्यार से काम किया, और बहुत स्मार्टली जो है उनको इनका जो है पूरा जो क्या बोलते हैं उसको पर्सनालिटी है, वो बहुत ही शांत, काम, कंपोज्ड पर्सनालिटी है. सो सेट पे जो एटमॉस्फेयर रहता था वो ऐसा रहता था कि ये इनको पता है कि भाई ऐसे ही काम करवाया जाएगा. तो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो, बहुत चिड़चिड़ा हो, बात पे गुस्सा हो जाए, तो उसका असर कहीं ना कहीं एक्टर की परफॉर्मेंस पे पड़ता ही है, क्योंकि आप भी थोड़े स्ट्रेस रहते हैं कि पता नहीं ये डायरेक्टर को. तो इनके साथ ये था कि कई बार ऐसा होता था, हमें लगता था कि यार एक और करना चाहिए, तो ये हमसे मोर देन ज़्यादा विलिंग होते थे, एक नहीं 2 और करो, 2 बार और करो. सो आई थिंक इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि डायरेक्टर किस तरीके से अपने एक्टर से काम करते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो अक्षय जब भी किसी भी फिल्म का हिस्सा रहे हैं, यहाँ पे हाल फिलहाल में जितनी फिल्में उन्होंने की हैं सोशल मुद्दों को लेके की है, टॉयलेट प्रेम कथा की बात कर लीजिए, पैडमैन को लेके वो आ रहे हैं. I think it's wonderful that he's lending his star status to such important subjects which are mostly taboo. We don't even mention the war period and sanitary napkins, and these are things that we just keep hushed. And I feel like it's about time that we make films about these kind of subjects. And I feel that it's really lovely that he's lending his star status to such films and bringing them to the forefront. Thank you.